तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय राज आर्यन। तो मेरे प्यारे भाई, आप सब अपने बोर्ड की तैयारी पूरा धुआंधार तरीका से कर रहे होंगे। आशा करते हैं आप सब लगन से मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आपका कुछ कुछ चैप्टर अगर कि वीक होगा तो आपका ये छोटा सा भाई आपके लिए कुछ वीडियो बना करके लाया है, कृपया उसे देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लगभग। तो मैं आज आप सबके लिए एक कॉन्सेप्ट नाउन लेके आया हूं। मैं इस चैनल पर आपको संपूर्ण कक्षा 12वीं की इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आप सबको नाउन सिखाने वाला हूं। ऐसा आप बोर्ड पे भी देख रहे होंगे नाउन। आज मैं आपको नाउन सिखाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं आज का क्लास। आप सब बेसिक से एडवांस तक नाउन सीखेंगे, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे पे सिर्फ भरोसा कीजिए। अगर कि आपने ये वीडियो खोला है, देखा है, अगर कि आपने इस वीडियो को टच किया है तो गारंटी है जो आप वहां पे थंबनेल में पढ़े हैं ये बात सत्य होगा। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं नाउन। तो मेरे प्यारे भाई, नाउन जो कि है 4 लेटर से मिलकर बना है। नाउन मेरे प्यारे भाई कितने लेटर से मिलकर बना है? 4 लेटर, एन ओ यू एन। नाउन मेरे प्यारे भाई कितने लेटर से मिलकर बना है? 4 लेटर से मिलकर बना है। नाउन मेरे प्यारे भाई कितने लेटर से मिलकर बना है? 4 लेटर से मेरे प्यारे भाई नाउन बना है। तो आप बोल सकते हो एन का फुल फॉर्म नेम। एन का फुल फॉर्म क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे भाई? नेम। एन से क्या बोल सकते हो? नेम। ओ से आप क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट। ओ से आप मेरे प्यारे भाई क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट। और यू से मेरे प्यारे दोस्त आप क्या बोल सकते हो? यूनिवर्सल। क्या बोल सकते हो? यूनिवर्सल। और एन से आप बोल सकते हो नीदर। एन से आप बोल सकते हो नीदर। यानी आप बोल सकते हो एन का फुल फॉर्म नेम, ओ से ऑब्जेक्ट, यू से यूनिवर्सल, एन से नीदर। तो नाउन कितने लेटर से मिलकर बना है? 4 लेटर से। नाउन कितने लेटर से मिलकर बना है? 4 लेटर से। पहला क्या हो जाएगा? एन ओ यू एन। तो नेम यानी एन से क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? नेम। ओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। एन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नीदर। आप बोल सकते हो, थोड़ा इसका हिंदी भी बता दें आपको। नाम होता है नेम का हिंदी, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु, और यूनिवर्सल का हिंदी होता है वैश्विक। वैश्विक। और नीदर का हिंदी होता है पताल्य। पताल्य। तो आप बोल सकते हो द नेम ऑफ। द नेम ऑफ। आप क्या बोल सकते हो? द नेम। द नेम। द नेम ऑफ। द नेम ऑफ। द नेम ऑफ। द नेम ऑफ। मेरे साथ साथ आप सभी बोलते जाइए। द नेम ऑफ। द नेम ऑफ। द नेम ऑफ ऑल। द नेम ऑफ ऑल। The name of all universal. The name of all universal. The name of all universal. And the name of all universal. And the name of all universal. And neither. The name of all. The name of all universal. And neither. Neither. Neither उसके बाद आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। यानी आप सब बोल सकते हैं द नेम ऑफ ऑल। द नेम ऑफ ऑल यूनिवर्सल एंड नीदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड नाउन। इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ ऑल यूनिवर्सल एंड नीदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। आप हिंदी आपको हम बताते हैं। सभी वैश्विक। सभी वैश्विक। सभी वैश्विक। सभी वैश्विक। क्या बोल सकते हो आप सब? सभी वैश्विक एवं पताल्य। सभी वैश्विक एवं पताल्य। सभी वैश्विक एवं पताल्य वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी वैश्विक एवं पताल्य वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। आशा करते हैं आपको यह वाला डिफिनेशन याद हो गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब मैं इसका डिफिनेशन मैं आपको इंग्लिश में लिख के दिखा देता हूं। तो प्यारे भाई इसको देखिए। तो आप बोल सकते हो द नेम ऑफ। क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे भाई? द नेम ऑफ ऑल universal. The name of all universal and neither
objects, the name of all universal and neither objects is called noun। यानी सभी वैश्विक एवं पतालीय वस्तुओं के नाम को संज्ञा करते हैं। तो इसका मैं आपको हिंदी भी लिख देता हूं। सभी वैश्विक एवं पतालीय वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी क्या बोल सकते हो आप सब? द नेम ऑफ ऑल यूनिवर्सल एंड नीदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। सभी वैश्विक एवं पतालीय वस्तुओं के नाम को संज्ञा करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। यानी आप बोल सकते हो एग्जांपल इज, इसका मतलब होता है, आप सब इसका फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, लिख लीजिएगा, एग्जाम्पली ग्रेटिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, याद कर लीजिएगा आपसे। इज इसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया। जैसे आप सब बोल सकते हो काउ, टीचर, स्टूडेंट, मैन, काउ, डायमंड, कोल, गोल्ड, चेयर, फ्रेंडशिप, ईटीसी। ठीक है मेरे प्यार भाई, ये तो एग्जांपल हो गए नाउन के। अब मैं आपको इसका फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। मैं एक बार हट जाता हूं तो आप सब इसको उतार सकते हैं, देख सकते हैं। तो नाउन कितने लेटर से मेरे प्यारे भाई बना है? 4 लेटर से। पहला एन, दूसरा ओ, तीसरा यू, चौथा एन। तो नाउ एन का फुल फॉर्म हो जाएगा नेम, ओ का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यू का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल, एन का फुल फॉर्म हो जाएगा नीदर। यानी आप बोल सकते हो द नेम ऑफ all universal and neither objects is called noun। यानी आपका मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिख दिया हूं। ठीक है, द नेम ऑफ ऑल यूनिवर्सल एंड नीदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। क्या मेरे प्यारे भाई आप सब पूरा बुझ गए? ठीक है, मैं आपका यहाँ पे एग्जांपल भी कर दिया, जैसे काउ, टीचर, स्टूडेंट, मैन, काउ। ठीक है, काउ 2 बार लिख दिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, डायमंड, कोल, गोल्ड, चेयर, फ्रेंडशिप, ईटीसी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। तो मैं आपको अब अगले डिफिनेशन की ओर ले चलता हूं। थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई सीखिए। आशा करते हैं ये वाला डिफिनेशन आपको पूरा कंप्लीट हो गया होगा। मैं अब आपको अगले डिफिनेशन की ओर ले चलता हूं, लेकिन आपको कुछ बेसिक जानना जरूरी है। जैसे आपको लगता होगा नाउन आया कहां से, क्या है नाउन? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आप शब्द देख रहे हैं नाउन, जो आपके सपनों को चुरा चुके हैं, आपको सोते जागते समय आपको रुला देते हैं नाउन, ये शब्द आया कहां से, कहां से आया? आपके जहन में प्रश्न उठता होगा। मैं इस प्रश्न का जवाब आज आपको मैं दूंगा। तो ये जो आप शब्द सुन रहे हैं नाउन, जिसका आप हिंदी भी जानते होंगे संज्ञा, जिसका आप हिंदी भी जानते होंगे संज्ञा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये शब्द एक्चुअली, ये शब्द जो है एक्चुअली नाउन, ये शब्द एक्चुअली जो आए हैं लैटिन लैंग्वेज के वर्ड नोमेन से आए हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो वर्ड आप सुन रहे हैं नाउन, ये कहां से आए हैं? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड नोमेन से, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ यानी जिसका मीनिंग होता है, आप सब बोल सकते हो, जिसका मीनिंग आप सब बोल सकते हो, इस चीज का जो मीनिंग आप सब बोल सकते हो, यानी लैटिन लैंग्वेज से आया है नोमेन। तो नाउन कहां से आया है? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड नोमेन से आया है, जिसका अर्थ होता है नेमिंग वर्ड, जिसका अर्थ होता है मेरे प्यारे भाई नेमिंग वर्ड। तो नोमेन का मीनिंग क्या होता है? नेमिंग वर्ड। यानी आप बोल सकते हो, यानी इसका नाम
वाला शब्द, यानी आप बोल सकते हो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी आप बोल सकते हो नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो इतना आपको डिफिनेशन कंप्लीट हो चुका होगा। मैं आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिख देता हूं इंग्लिश में और हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है? नेमिंग वर्ड is called noun, यानी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, नाउन कहां से आया है? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड नोमेन से, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है नेमिंग वर्ड, यानी आप हिंदी मीनिंग बोल सकते हो नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। तो बोल सकते हो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, तो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख चुका हूं। तो आप एक वर्ड आपके जहन में बच रहा होगा, ये सब संज्ञा क्या है, संज्ञा कहां से आया? तो देख लो, संज्ञा का डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। यहां से संज्ञा को आप स्वनुसार लिख सकते हो, और आप ज्ञा, और आप बोल सकते हो आकर। स्व से होता है सभी, ज्ञ से होता है ज्ञात, और अ से होता है अज्ञात, यानी आप बोल सकते हो सभी ज्ञात, सभी ज्ञात। आप क्या बोल सकते हो? सभी ज्ञात एवं अज्ञात, सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नाम को, सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप लिख सकते हो सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नाम को मेरे प्यारे भाई क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुओं के नाम को मेरे प्यारे भाई क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। नाउन कहां से आया है? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड नोमेन से, जिसका अर्थ होता है नेमिंग वर्ड, यानी नाम वाला शब्द। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, संज्ञा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप वर्ड में, अब आपके जहन में ये बात सेट हो चुका है कि नेमिंग यानी नेम, तो ये नेम है क्या, ये आखिर नाम है क्या? तो सुनो, संज्ञा जो होता है उसमें 5 नाम होते हैं। संज्ञा के कितने नाम होते हैं? 5। कितने नाम होते हैं मेरे प्यारे भाई? 5। ठीक है, मैं आपको डिटेलिंग यहाँ पे करा देता हूं। क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, वो वाला आपको पूरा समझ में आ गया, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उग गया है कि नाम क्या है, नाम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न का जवाब आपको मैंने बता दिया है कि 5 होते हैं। तो आपको मैं बारीकी से पूरा बता रहा हूं। तो नाउन जो ये शब्द है, इसका नाम यानी नेम 5 होते हैं। इस शब्द का नाम 5 होते हैं। अब पहला नाम बोल सकते हो पर्सन, यानी हिंदी बोल सकते हो व्यक्ति। दूसरा नाम आप बोल सकते हो थिंग, वस्तु। तीसरा नाम आप बोल सकते हो एनिमल, यानी जानवर। चौथा आप नाम बोल सकते हो प्लेस, यानी स्थान। आप 5वां नाम बोल सकते हो फीलिंग, यानी भावना। तो आप सीख चुके हैं कि नाउन के कितने नाम हैं। तो नाउन के मेरे प्यारे भाई 5 नाम है। पहला पर्सन, दूसरा थिंग, तीसरा एनिमल, चौथा प्लेस, 5वां फीलिंग। तो आप एक बात बोल सकते हो, द नेम ऑफ
द नेम ऑफ यानी किसी मतलब वस्तु या किसी चीज का नाम आप अभी बोलेंगे। द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस और फीलिंग फिर से बोलिए, फिर से आप सब रिपीट करते रहिएगा। द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। तो आप इसका डिफिनेशन सीख चुके हैं इंग्लिश में। आप इसका मैं डिफिनेशन हिंदी में बताता हूं। किसी व्यक्ति वस्तु कोमा जानवर कोमा स्थान या भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने ये डिफिनेशन भी सीख चुका है। द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं इसका डिफिनेशन यहां पे लिख देता हूं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, the name of person, place, thing, animal। ओके मेरे भाई, इसको थोड़ा बढ़िया देते हैं। एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी आप बोल सकते हो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप सीख चुके हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। क्या मेरे प्यारे भाई आप पूरा सीख चुके हैं? आशा करते हैं आप इसका पूरा एकदम डिफिनेशन ऑफ नाउन आपका पूरा खल्लास हो गया होगा। मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको करा देता हूं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो। व्यक्ति के नाम पर सीता, गीता। ठीक है मेरे भाई। व्यक्ति बात है पटना, आप बोल सकते हो दुबई तो हर कोई का घूमने का शौक होता है, आप सब दुबई भी जा सकते हो। प्लेस दुबई में चल जाएगा, सीता पटना। थिंग पे जाओ तो मून। थोड़ा इसमें आपका मैं एम बढ़ा देता हूं। एंड मून, सन, डायमंड, गोल्ड, इनिमिटी, दुश्मनी। ये फीलिंग के नेम है। सब नेम ही होते हैं, फीलिंग के नेम है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये भावना के नेम है। काइंडनेस, दयालुता, क्रुएलिटी, निर्दयता, फ्रीडम, स्वतंत्रता इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। आज मैंने आपको डिफिनेशन ऑफ नाउन पूरा सिखा दिया है।
तो कृपया आप शुरू से एक बार बोलिए, द नेम ऑफ ऑल यूनिवर्सल एंड नीदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ ऑल यूनिवर्सल एंड नीदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन। अच्छा करते हैं, ये वाला आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर नाउन कहां से आया है? लैटिन लैंग्वेज के वर्ड नोमेन से, जिसका अर्थ होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं, नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि नेम कितने होते हैं? नेम 5 होते हैं मेरे प्यारे भाई। कितने नेम होते हैं? 5। पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस और फीलिंग। ठीक है, तो आप बोल सकते हो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ये सारे एग्जांपल हैं। आशा करते हैं ये सारे एग्जांपल आप समझ जाएंगे। अब मैं आपको शुरू करता हूं काइंड ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। मेरे प्यारे भाई, नाउन के प्रकार अब मैं आपको शुरू करने वाला मतलब शुरू करता हूं। आप सब थोड़ा बताइएगा, डेफिनेशन ऑफ नाउन आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक लाइक इसके लिए आप दे दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। तो आप शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन मेरे प्यारे भाई। काइंड्स काइंड ऑफ नाउन, यानी आप बोल सकते हो नाउन के प्रकार। तो मैं आपको 2 नाउन के प्रकार बता रहा हूं। पहला आप बोल सकते कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन जिसका हिंदी होता है दृश्य वाचक संज्ञा। मैं आपको इसके सीधे कॉन्सेप्ट के साथ ये समझाते चलता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन जिसका हिंदी होता है दृश्यवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, दृश्यवाचक संज्ञा यानी देखने वाला चीज, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सभी दृश्यवाचक संज्ञा है। जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, वो सभी दृश्यवाचक संज्ञा है। यानी वी कैन बी, इट कैन बी सी विथ आवर आइज, इसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं मेरे भाई। तो इसे हम लिख देते हैं इट कैन बी सीन विथ आवर आइज। इसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, इसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं। जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। इट कैन बी सीन विथ आवर आइज, दृश्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला अगर की टाइप की ओर चले तो उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, इसे हम दिल से महसूस कर सकते हैं और दिमाग से समझ सकते हैं। इसे हम दिल से महसूस कर सकते हैं और दिमाग से समझ सकते हैं। इट कैन बी felt and understood by our heart and mind। इसे हम दिल से महसूस कर सकते हैं, इसे हम दिल से महसूस कर सकते हैं और दिमाग से
समझ सकते हैं। तो आज हमने आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे हम दिल से मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें हम थोड़ा ठीक कर देते हैं आपको। महसूस, इसे हम दिल से महसूस कर सकते हैं और दिमाग से समझ सकते हैं। आशा करते हैं आज आपको काइंड्स ऑफ नाउन पूरा समझ में आया होगा और आपको डेफिनेशन ऑफ नाउन भी पूरा समझ में आया होगा। और अगर कि आपको कॉन्क्रीट नाउन के टाइप्स जानने हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानना चाहते हैं तो आप अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, वेल डन। पढ़िए, अगर कि आपको समझ में आया तो दोस्त यार के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।